सो गाइस वेलकम है आपका वेव ऑफ रेसलिंग के पहले एपिसोड में। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये वाव क्या है। तो मैं पहले अनाउंस कर दूं कि वाव जो होने वाला है वेव ऑफ रेसलिंग, ये इस चैनल का एक नया सीरीज होने वाला है जहां पे हम WWE चाहे ऑल एलीट रेसलिंग या जितने भी रेसलिंग से अपडेट है सभी को कवर करने वाले हैं। और अगर बात की जाए जो वाव क्यों नेम है, तो यह वेव जो चल रहा है रेसलिंग का उस सबको कवर करने वाले हैं, इसलिए मैंने इसका नेम वाव रखा है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोमन रिंग्स के बारे में कि रोमन रिंग्स को लेकर तो हमने बहुत कुछ बात कर लिया कि 2022 उनके लिए कितना अच्छा गया, लेकिन एक ऐसे रिकॉर्ड की और हम लोगों का अट्रैक्शन नहीं गया जो अगर देखा जाए तो रोमन रिंग्स के लिए बहुत ही बेकार गया है। इसके बारे में बात करेंगे। और हम बात करेंगे रॉयल रंबल के बारे में कि रॉयल रंबल को लेकर एक और बड़ा रिटर्न की स्पॉइलर हमें मिल रही है और 30 वुमेन्स रॉयल रंबल के विनर को लेकर भी बड़ी स्पॉइलर सामने आ रही है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। और हम बिना टाइम को वेस्ट किए चलते हैं अपने पहले अपडेट पे जो सामने आ रही है बैकी लिंच की तरफ से। अब रूमर्स का यह कहना है कि बैकी लिंच और रोंडा राउजी को लेकर जो WWE प्लान के साथ आगे इंक्रीज कर रही थी और माना जा रहा था कि आने वाले दिनों में हो सकता है रेसलमेनिया में हमें यह मैच देखने को मिले, WWE ने पूरी तरीके से इसे कैंसिल कर दिया है और आने वाले दिनों में हमें रोंडा राउजी और बैकी लिंच का मैच नहीं देखने को मिलेगा। और वैसे कोई ज़्यादा सेंस भी अब इस मैच का रहा नहीं है क्योंकि रोंडा राउजी चैंपियनशिप को हार ही चुकी है, तो बैकी लिंच कहाँ ही बिना चैंपियनशिप के मैच को लड़ने वाली है। और जहाँ तक रेसलमेनिया की बात है तो रोंडा राउजी की तो बात अलग ही रहती है, लेकिन यदि बैकी लिंच की बात की जाए लग तो ऐसा ही रहा है कि किसी बड़े चैंपियनशिप के पीछे जाने वाली है, तो रोंडा राउजी से उनका मैच हो इसका कोई चांस ही नहीं बनता है। और WWE एक और नया सरप्राइज दे दे कि रोंडा राउजी को एक बार फिर से चैंपियनशिप दे दे तो अलग बात है, लेकिन जिसके चांसेस अब लगभग नहीं लगते हैं क्योंकि अभी तो शार्लेट फ्लेयर चैंपियन ही बनी है। लेकिन रिपोर्ट का कहना है, र्यूमर का कहना है कि बैकी लिंच और रोंडा राउजी के सभी प्लान को WWE ने स्क्रैप कर दिया है। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है शार्लेट फ्लेयर की तरफ से। अब शार्लेट फ्लेयर के बारे में कितना ही बात किया जाए सभी कम ही रहता है, क्योंकि अगर एक तरीके से देखा जाए जब भी उनका रिटर्न हुआ है वह चैंपियनशिप के साथ ही रिटर्न की है और इस बार तो रिटर्न होने के 5 मिनट के अंदर ही वह चैंपियन बन गई। उनका यह नया रिकॉर्ड आप देख सकते हैं जो रेसल स्टैट की तरफ से सामने आया है कि यहाँ पे शार्लेट फ्लेयर पिछले 10 ईयर से जब से WWE के मेन रोस्टर में आई है हर बार वह चैंपियनशिप को होल्ड की है और पूरे कैलेंडर में उनके पास चैंपियनशिप रहा है और ऐसा करने वाले वह पहली सुपरस्टार है। तो अलग लेवल पे ही शार्लेट फ्लेयर चलती है। हालांकि इस बार मैं वेट कर रहा हूँ पर्सनली उनके प्रोमो का कि WWE ने हील के रूप में ट्रीट कर रही है या फेस के रूप में ट्रीट कर रही है। वैसे हील के रूप में उन्हें काफी ज्यादा बैड रिएक्शन मिलते थे, लेकिन पता नहीं हील के रूप में उनका प्रोमो एक अलग लेवल का होता था। तो हील भी होगा तो ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि हील होना भी जरूरी है। और शार्लेट फ्लेयर हील के रूप में जो रिएक्शन क्राउड से लेती थी वह एक एपिक लेवल पे रहता था। सो शार्लेट फ्लेयर के इस रिकॉर्ड के बारे में आपका क्या कहना है, आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। और हम चलते हैं अपने अगले स्टोरी पे जो आ रही है रोमन रिंग्स के बारे में। अब रोमन रिंग्स के बारे में हमने पूरे ईयर बात किया कि रोमन रिंग्स ने कितने सारे रिकॉर्ड को बनाया, उन्होंने क्या कुछ अचीव किया। मानना पड़ेगा कि पूरा ईयर रोमन रिंग्स के लिए एक अलग लेवल का रहा है, लेकिन रोमन रिंग्स ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो रोमन रिंग्स कभी भी नहीं चाहते होंगे। अब 2022 की बात की जाए तो 22 की शुरुआत हमें रॉयल रंबल से देखने को मिली थी और रंबल के शुरुआत में ही रोमन और रॉलिंस का मैच था जहां पे रोमन रिंग्स की हार हुई। वही ईयर की एंडिंग की बात की जाए तो वहां पे हमें स्मैकडाउन के शो में रोमन रिंग्स नजर आए थे टैग टीम मैच में जहां पे जॉन सीना और केविन ओवेंस की विक्ट्री हुई। तो ईयर की शुरुआत और ईयर का अंत दोनों ही रोमन रिंग्स ने लॉस के साथ किया है, डिस्पाइट की पूरा ईयर उनके लिए एक अलग गोल्डन लेवल का रहा है। और जहां तक रोमन रिंग्स की बात है तो अगर इन दोनों चीजों को हटा दिया जाए तो पूरा ईयर पूरे क्या कुछ उन्होंने नहीं अचीव किया, लेकिन यह दोनों ऐसा चीज रहा जो ईयर के शुरुआत में भी रोमन रिंग्स का पीछा नहीं छोड़ पाया और ईयर को एंड करते हुए पीछा नहीं छोड़ पाया। तो काफी इंटरेस्टिंग है कि रोमन जो पूरा ईयर को डोमिनेट किए हैं, पूरा ईयर उनकी ही डोमिनेशन रही है, ईयर की स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों ही लॉस के साथ किया है। तो रोमन के इस अजूबे रिकॉर्ड के बारे में आपका क्या सोचना है, आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। और हम चलते हैं अपने अगले अपडेट पे जो आ रही है WWE के आने वाले प्रीमियम लाइव इवेंट रॉयल रंबल को लेकर। अब रॉयल रंबल में ज्यादा दिन बचा नहीं है और रूमर्स जो होते हैं जो WWE में ये रिटर्न होने वाला है वो रिटर्न होने वाला है लगातार आ रहे हैं। अब नया रूमर आ चुका है पैट मैकएफी को लेकर, और इसे रूमर क्यों ही कहा जाए, इसे कंफर्म ही कहा जाए क्योंकि फुटबॉल के लिए जो उन्होंने छोड़ा था WWE को, स्मैकडाउन को छोड़ के गए थे, वह शो अब एंड हो चुका है और बताया जा रहा है कि पैट मैकएफी अब WWE के साथ वापस आ सकते हैं।
और मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कोई ऐसा मेजर चीज होने वाला है जिस कारण WWE पैट मैकफी को पहले लाए। तो चांसेस ज्यादा यही है कि WWE रॉयल रंबल में फाइनली पैट मैकफी का रिटर्न करा दे और 30 मेंस रॉयल रंबल में वह पार्टिसिपेट करते हुए भी नजर आए। तो देखा जाए तो एक तरीके से पैट मैकफी एक बार फिर से स्मैकडाउन के शो में बहुत ही जल्द कमेंट्री करते हुए नजर आने वाले हैं और उनके कमेंट्री का कोई लेवल ही नहीं होता है जैसे वो करते हैं। ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है पैट मैकफी के लिए, क्योंकि रॉयल रंबल में उनका रिटर्न लगभग पॉसिबल है। इसके बाद हम चलते हैं अपने फाइनल अपडेट पे जो आ रही है WWE के 30 वुमेन्स रॉयल रंबल मैच को लेकर। अब 30 वुमेन्स रॉयल रंबल मैच का विनर कौन होने वाला है इसको लेकर एक बड़ी स्पॉइलर सामने आई है बैट ऑनलाइन की तरफ से, जिसके बैटिंग ऑड्स को आप देख सकते हैं, जहां पे टॉप पे बेकी लिंच और रिया रिप्ली है और उसके बाद शार्लेट फ्लेयर है। तो अभी शार्लेट फ्लेयर को छोड़ भी दिया जाए तो बेकी लिंच और रिया रिप्ली की बात की जाए तो दोनों इक्वल ऑड्स के साथ हैं। और बात की जाए तो यही मेन चैलेंजर भी है। जहां तक रिया रिप्ली की बात की जाए तो क्या डोमिनेंट ईयर उनके लिए पिछला रहा है, जजमेंट डे की बात हो या उससे पहले हो, अलग लेवल पे ही रहा। और बेकी लिंच के लिए तो हर ईयर ही डोमिनेशन के साथ रहता है और उन्होंने खुद भी एक्नॉलेज किया कि यह ईयर उनके लिए काफी शानदार गया। लेकिन अगर बात की जाए इस बार के रॉयल रंबल की तो यही दो वुमेन्स लग रही है कि मेन फाइट में रहने वाली है। और इससे पहले रूमर भी मिले थे कि रिया रिप्ली के चांसेस है कि वह WWE इस बार उन्हें 30 वुमेन रॉयल रंबल के मैच को जिता दे। तो लग तो रहे हैं, यह डिपेंड करता है कि बेकी लिंच के लिए WWE क्या सोच रही है, क्योंकि उन्हें चैंपियनशिप तो आने वाले दिनों में मिलेगा ही, लेकिन WWE रॉयल रंबल जिता के उन्हें देने वाली है या जनरली देने वाली है, यह एक बड़ा क्वेश्चन होता है। क्योंकि रिया रिप्ली के लिए क्या है, जजमेंट डे अभी भी स्टेबल रहने वाली है, तो अगर वह रॉयल रंबल नहीं भी जीते तो ज्यादा उन पर इफेक्ट होने वाला नहीं है। लेकिन आपका क्या मानना है, क्या रिया रिप्ली या बेकी लिंच कौन से रॉयल रंबल जीतने के लिए ज्यादा फेवरेबल हैं? इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब कर सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। एंड सी यू गाइस अगेन इन माय न्यू वीडियो।